दुनिया की 12% अवाम ज़िंदगी में कभी ना कभी माइग्रेन या दर्द शकीका की बीमारी का शिकार रह चुकी है। यानी 100 में से 12 लोग कभी ना कभी माइग्रेन का सामना कर चुके हैं। माइग्रेन जो अमूमी तौर पर आधी सर की दर्द तस्वर की जाती है, 70% लोगों में आधे सर की दर्द होती है, लेकिन 30% लोगों के अंदर पूरे सर की दर्द के तौर पे प्रेजेंट कर सकती है। तो सादी दर्द, सर दर्द और माइग्रेन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो ज़्यादातर लोगों में माइग्रेन से पहले उन्हें ये महसूस होना शुरू हो जाता है, एक दिन पहले या उसके कुछ घंटे पहले, कि उनकी तबीयत ख़राब होने लगी है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, जिनके अंदर जिस्म पे कीड़ियाँ चलना, नज़र का धुंधला हो जाना या ऐसी आवाज़ आना जो पहले दर्द के साथ एसोसिएटेड होती है, या नींद का आगे पीछे हो जाना अमूमन माइग्रेन से पहले होता है। और माइग्रेन के दौरान शदीद दर्द होती है, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ दिमाग में धड़क रही है, जैसे दिल जिस तरह धड़कता है उस तरह दिमाग में धड़कती हुई दर्द महसूस होती है, जो कि बहुत तकलीफ देह होती है और अमूमी तौर पर ख़ुद से ये ठीक बहुत जल्दी नहीं होती। कई घंटे या कई दिन ये दर्द का अटैक जारी रहता है, जो कि मरीज़ के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की सूरत इख्तियार कर लेता है। और अमूमन जब माइग्रेन की दर्द चल रही होती है तो मरीज़ लाइटें बंद करके कमरे के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आवाज़ इस माइग्रेन को ज़्यादा करती है, दर्द को ज़्यादा करती है और आवाज़ बुरी लगती है, और लाइट से भी ये दर्द ज़्यादा होती है। तो मरीज़ अमूमन लाइट बंद करके कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं जब तक वो ठीक नहीं होते। आम पेन किलर से अमूमन इसका इलाज नहीं होता, इस वजह से मरीज़ बहुत मुश्किल के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा जो नेचुरली इसको होने से रोक सकती हैं। उसके अंदर आपकी डाइट के अंदर चॉकलेट्स और चीज़ और इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, आप उनको अवॉइड करें। आप स्ट्रेस को अवॉइड करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। बहुत हैवी एक्सरसाइज से भी माइग्रेन स्टार्ट हो सकती है। नींद की कमी से माइग्रेन की दर्द जो सी है वो स्टार्ट हो सकती है। और इमोशनल स्ट्रेस अगर इंसान के ऊपर आए उससे भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के अंदर इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, तो आप अपने न्यूरो फिजिशियन के पास या मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास माइग्रेन के लिए जा सकते हैं। वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कोई और प्रॉब्लम तो आपको ये नहीं कर रही, और अगर आपकी प्रॉब्लम माइग्रेन की है और महीने के अंदर बार बार यानी 3-4 दफ़ा से ज़्यादा माइग्रेन हो रही है करेक्टरिस्टिक, तो शायद वो आपको ऐसी दवाई दें जो इस दर्द को होने से रोक सकती है, यानी प्रिवेंटिव थेरेपी। वो दवाई लेने से आपको ये दर्द होगी नहीं। लेकिन अगर आपको ये दर्द हो जाए तो ऐसी दवाई मौजूद होती है जिसको कहते हैं अबॉर्टिव थेरेपी, जो उस वक्त दर्द को हल कर सकती है। तो उसके अंदर सीक्वेंस होता है और बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर काफ़ी हद तक रिलीफ फ़ौरन मिल जाता है माइग्रेन से, और दर्द की मिकदार को और दर्द की फ्रीक्वेंसी को, यानी उसके होने के टाइम को कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस यही होगी कि आप लोग अगर माइग्रेन की बीमारी का सामना करते हैं, जानते हैं कि कोई भी इंसान करे, तो उनको डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेके आनी चाहिए, और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, और प्रिवेंटिव और अबॉर्टिव थेरेपी के ऊपर आना चाहिए ताकि वो इस मुश्किल बीमारी को कंट्रोल कर सकें। एंड अगेन 12% लोग पूरी दुनिया के अंदर इसको फेस करते हैं, तो आप अकेले डेफिनेटली नहीं हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि फैमिली प्लानिंग की गोलियाँ होती हैं, वो माइग्रेन के ख़वातीन को, स्पेशली जिनको पहले पता चल जाए कि उनको दर्द होती है या दर्द होने वाली है, उन ख़वातीन को डेफिनेटली वो पिल्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर वो पिल्स लेंगी तो उससे फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है। तो दैट वाज ऑल अबाउट माइग्रेन दैट आई वांट टू से टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और जो लोग इसको सफ़र करते हैं उनको कहें कमेंट्स के अंदर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर, एंड टेक केयर। थैंक यू।